मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच कोई तीसरा मेहमान आने वाला है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि इसके आने से तुम्हारे जीवन के निराशा भाव दूर होंगे और आशा की किरणें जगमगाएगी। मेरे बच्चे, तुमने इस पल का बहुत इंतज़ार किया है। देर से ही सही, मगर तुम्हारे इंतज़ार का अब फल देने का वक्त आ गया है। तुम दोनों के बीच जितनी दूरी थी, अब उससे कई अधिक नज़दीकियां होगी। यह कोई हवा में बात नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे तकदीर में लिखा है, जिसे तुमने अपने कर्मों द्वारा कमाया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने नसीब का लिखा बदल देते हैं। तुम उन चुनिंदा लोगों में से तुम एक हो जो मुझे बहुत प्रिय है। मेरे बच्चे, जब जब तुमने मुझे पुकारा है, तब तक तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंची है और उस पुकार का, उस प्रार्थना का परिणाम देने के लिए मैं समय का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हम सब समय से बंधे हैं और अच्छी चीज़ समय पर ही अच्छी लगती है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच जो तीसरा मेहमान आ रहा है, साधारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल है, जो दिव्य और अलौकिक है। तुम दोनों के जीवन में यह खुशियाँ का तथा नए अवसर का मार्ग खोल देगा। जो लोग तुमसे अब तक रूठे थे, वह सब धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने का कोशिश करेंगे और तुमसे रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलो, देर से ही सही, यह लोग फिर से वापस तो आ रहे हैं, किंतु इस बार तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा और इस तीसरी मेहमान को भी सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों में नज़र लगते देर नहीं लगती। मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच और भी गहरा प्यार होगा, इतना प्यार कि लोग देखकर जलेंगे। जो लोग हमेशा चाहते थे कि तुम आगे मत बढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा कलह रहे, अब सब कुछ उन लोगों के स्वभाव के विपरीत होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो, तुम एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। अचानक से तुम्हारे जीवन में आकर, तुम्हारे रिश्ते में आकर हरा भरा कर दिया है। यही सोच और यही परिवर्तन लोगों को बेचैन कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम बहुत ही ईमानदार हो और सरल स्वभाव के हो। तुम अपना दर्द किसी को बयां नहीं कर सकते, परंतु मन ही मन मुझसे बातें किया करते हो। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को, हर दर्द को देखा है। तुम्हारा प्यार जो तुमसे बेहद प्यार करता है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारे इस कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म थे, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने से पहले दुख का आगमन हो जाता था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म में तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्ज का पूरा कर अपने लिए खुशियों के द्वार खोल लिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी अपने जीवन से। तुम्हारे जीवन में जो तीसरा व्यक्ति आया है, तुम दोनों के बीच, वो तुम्हें और तुम दोनों के बीच तथा परिवार, समाज, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें दिलाते रहेगा। हमेशा तुम पर किसी प्रकार का आँच आए
उससे पहले या उसे दूर कर देगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुशी खुशी अपना जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत करो, साथ बातचीत करो। किसी प्रकार का मन में शंका हो तो चिंता मत करना, धैर्य रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे पुण्य प्रताप के प्रभाव से तुम्हारे बीच यह तीसरा व्यक्ति तुम्हारा प्यारा सा नन्हा बच्चा है, जिसके आने से तुम्हारे घर में सदा रौनक रहेगी, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तुम्हारी प्रगति के द्वार भी खुलेंगे। तुम्हारे जीवन में नए नए लोगों का आना जाना लगा रहेगा और तुम्हारे बच्चे के भाग्य में तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम दोनों तीनों को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही थी तुम्हारे अच्छे के लिए हो रही थी, और यही वह अच्छा चीज़ है जो तुम्हारे घर में इसके आने से होगा। धन, जन, मान, सम्मान सभी प्राप्त हुए हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी लोग हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। जब भी कोई परेशानी आए तो उसका सामना डटकर करो, निडर होकर करो। मेरे बच्चे, तुम्हें आगे और भी बहुत कुछ करना है भविष्य के लिए। अभी से वर्तमान में जीना शुरू करो, भविष्य भी सुंदर होगा। चारों दिशाओं से तुम्हें खुशियां मिलेगी और सबका आशीर्वाद भी। मेरे बच्चे, जब दो प्यार करने वालों के बीच में एक नन्हा फरिश्ता आता है तभी उनका जीवन संपूर्ण होता है, और ना चाहते हुए भी मेरे बच्चे लोग आपसे सब सटने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है। कई प्रकार की बातें होंगी। आप भाग्यशाली हो जो आप सबका प्यार आपको नसीब हो रहा होगा। जो दूर थे वह भी करीब होंगे। जो काम आपका नहीं हो रहा था वो सब होगा, पूर्ण होगा। अब वह काम भी पूरा होगा, क्योंकि सफलता के हर मोड़ नियति ने खोल दिया है। हम आपके सेवक और भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि मैं और पूरे ब्रह्मांड में आपके जीवन में कुछ अच्छा, बहुत अच्छा भेज रहे हैं, जिस पर आपका ही हक है। इसलिए जो आपके करीब आ रहा है मेरे बच्चे, उसका आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना ध्यान रखना, क्योंकि खुश होने पर यह तुम्हें माला माल कर देगा, और यदि नाराज हो गया तो कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता मेरे बच्चे। इसलिए उनके आदर सत्कार में कोई कमी ना हो, संपूर्ण ध्यान रखना। आप बहुत ही समझदारी से उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि इस वक्त आपकी परीक्षा कुछ बाकी है, और मैं चाहता हूँ कि यह परीक्षा आप पूरी तरह से पास हो, मेरा आशीर्वाद है। इसलिए बिना फल की चिंता किए हुए आप अपना कर्म करते जाएं, मन में किसी भी प्रकार का शंका ना लाएं। मेरे बच्चे, परीक्षा कठिन है, पर मुझे उम्मीद है कि आप इस कठिन दौर से भी निकल जाएंगे। अभी किसी भी प्रकार की चिंता करने के बजाय उस पल का लाभ उठाएं जो आपको मिल रहा है। याद रखो, तुम्हारा दिल जहाँ है वहीं तुम्हें अपना खजाना मिलेगा।
मेरे बच्चे, अगर आपके इरादे पक्के हैं और आप पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं, करेंगे, तो मुझे यकीन है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। आत्मविश्वास सफलता के एक महत्वपूर्ण कुंजी है और तैयारी आज विश्वास की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। मेरे बच्चे, बाधाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधी सुनाती हैं, और जो लक्षाग्रह में चलते हैं वहीं सुरमा निकलते हैं। किस्मत पत्थर नहीं, मेहनत से रोज तरस से तरासा जा सकती है। इसलिए मेहनत करने से, सेवा करने से तनिक भी पीछे ना रहें, क्योंकि कौन सा फल कब किस्मत का दरवाज़ा खोल दे और चमत्कार कर दे, हो जाए कल्याण हो।